अयोध्या नगरी में श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए पूजा और अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और फिर इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर खुलने के साथ ही भक्तों का 500 साल का इंतजार भी खत्म हो जाएगा और वे अपने प्रभु के धाम के दर्शन का आनंद ले सकेंगे। इस दिन का राम भक्तों को 500 सालों से इंतजार था। राम मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना है। आइए जानते हैं क्या है इसका पूरा इतिहास। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुल्य छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद पौराणिक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि एक बार पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसोटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। महाराज विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्योनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहां रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझटों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही श्री राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को ये भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था।
इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया है कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी। मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाला था। 1853 से 1855 के बीच अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगा। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि ये मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, हालांकि इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार एफआईआर की गई थी और लिखित में ये विवाद सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सके। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताले हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। भारत के इतिहास में ये दिन दर्ज है। कार सेवकों ने यहाँ एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी कर दी थी। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलल्ला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अजीब है, क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हालांकि उसे जगजाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया था। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया करने का आदेश दिया। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। अब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कुल कितने क्षेत्रफल में किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि श्री राम मंदिर
का परिसर कुल 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 70% हरित क्षेत्र शामिल है। वहीं केवल मंदिर की बात करें तो 2.7 एकड़ में बन रहा है। मंदिर की कुल लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत के प्रमुख अयोध्या के श्री राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हो रहा है। तो आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भारतीय नागर शैली में हो रहा है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार की बात करें तो ये चंद्रकांत सोमपुरा है और उनके साथ इस महत्वपूर्ण काम में उनका सहयोग दे रहे हैं उनके दोनों बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। पिता पुत्र की तिगड़ी ने मिलकर अयोध्या के श्री राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है और ये ही मंदिर के प्रमुख वास्तुकार हैं। राम मंदिर कई मायने में विशिष्ट है। ये अष्टकोणीय है, यानी भगवान विष्णु के 8 स्वरूप। दूसरा, इसमें 5 मंडप है। ज्यादातर मंदिरों में 1 या 2 मंडप ही होते हैं। तीसरा, संभवतः ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके कॉरिडोर में 5 देवों के पंचायत मंदिर है। माता सीता रसोई के स्थान पर मां अन्नपूर्णा मंदिर है। मुख्य मंदिर के बाहर 5 मंदिर है और जो राम जी के जीवन से जुड़े उनके प्रिय मित्रों व भक्तों के हैं। खंभों में विष्णु के दशावतार के अलावा 64 योगिनी, 51 शक्तिपीठ के अलावा देव देवांगनाओं के चित्र होंगे। इस मंदिर को 2500 वर्ष तक किसी तरह की आपदा से क्षति नहीं पहुंच सकती। अब तक की योजना के अनुसार रामलल्ला की नई मूर्ति के साथ मौजूदा मूर्ति भी विराजेगी। रामलल्ला का संपूर्ण आसन 3 स्तर पर होगा। सबसे नीचे पूजा सामग्री होगी। दूसरे स्तर पर तीनों भाइयों के साथ मौजूदा उत्सव मूर्ति, जिसे चल मूर्ति भी कहा जाता है, विराजेगी। सबसे ऊपर नई अचल मूर्ति होगी। रामलल्ला कमल पर विराजमान होंगे। प्रथम तल पर राम का भव्य दरबार होगा। राजा राम व सीता रानी के रूप में विराजमान होंगी। एक और अनुज लक्ष्मण तो दूसरी ओर भरत होंगे। सामने शत्रुघ्न व हनुमान जी विराजेंगे। द्वितीय तल मंदिर की स्थिरता के लिहाज से तैयार होगा। परकोटे के चारों कोनों पर 4 मंदिर भगवान सूर्य, माँ भगवती, भगवान गणेश व शिव के होंगे। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में महावीर हनुमान विराजमान होंगे। मंदिर के पास पौराणिक सीताकूप होगा। परिसर में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी व देवी अहिल्या के मंदिर होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और जटायु की स्थापना की गई है। मंदिर फाउंडेशन के बाद बंसी पहाड़पुर के गुलाबी स्टोन के खंभे तैयार किए गए हैं। इन खंभों में 392 मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये खंभे भूतल व प्रथम तल पर होंगे। इन पर राम कथा अध्याय के अनुसार मूर्तियां होगी। परकोटे की परिक्रमा मार्ग पर ब्रांच के म्यूरल बनाए जाएंगे। म्यूरल बनाने में 2 से 3 साल लगेंगे। 22 जनवरी को भूतल का काम पूरा हो जाएगा। मास्टर प्लान में शामिल दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, सामान जांच केंद्र, लॉकर, शौचालय, पानी संग्रहालय से जुड़े कार्य हो रहे हैं। ये भवन मई तक पूरे हो जाएंगे। मंदिर का विकास 70 एकड़ क्षेत्रफल में हो रहा है। इसका 70% हिस्सा पूरी तरह हरित क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। मंदिर परिसर लोगों के चित्त को लुभाने वाला, शांति और आनंद का अनुभव कराने वाला होगा। वृद्धों और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर व लिफ्ट की सुविधा होगी। संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवक और मंदिर निर्माण के लिए चयनित पहले इंजीनियर बताते हैं कि जमीन की खुदाई के दौरान कई मंदिर के अवशेष मिले। ये 12वीं, 6वीं, 7वीं तथा ईसा पूर्व 1ली सदी में राजा विक्रमादित्य के बनवाए हुए थे। नंदीग्राम में मौजूद हनुमान मिलाप व भरत राम मिलाप से जुड़े मंदिर भी उन्हीं के बनवाए हुए हैं। इसके भी नीचे जाकर मौर्य काल के 5वीं, 6ठी सदी व ईसा पूर्व 13वीं सदी के अवशेष मिले। सभी अवशेष संग्रहालय में रखे जाएंगे। हर खंबे में देवी देवताओं, नृत्यांगनाओं, देव कन्याओं, यक्ष व गंधर्वों की लगभग 12 से 16 मूर्तियां उकेरी जा रही है। मंदिर राजस्थान के भरतपुर के सैंडस्टोन से बनाया गया है, जिसका फर्श मकराना के संगमरमर का है। इस पर मध्य प्रदेश व राजस्थान से आए रंगीन संगमरमर पर कसीदाकारी की गई है। मंदिर में 392 खंबे हैं। इनमें 166 खंबे भूतल पर, 136 प्रथम और 90 द्वितीय तल पर है। मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से होगा। 14 मीटर रोलर कम्पैक्ट कंक्रीट यानी आरसीसी बिछाई गई है, जिससे आर्टिफिशियल चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची फ्लिंट ग्रेनाइट से बनाई गई है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम 12 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इस मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। इसमें 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 2100 किलोग्राम का घंटा, 1100 किलोग्राम वजनी एक विशाल दीपक, सोने के खड़ाऊ, 10 फुट ऊंचा ताला और चाबी और 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली एक घड़ी विशेष आकर्षण है।
तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जाने से पहले एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।